फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के टेक्सोनोमी चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन है, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाता है कैरोलस लिनियस को। निम्नलिखित में से लिनियस का पदानुक्रम का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब कि बड़ा से छोटा क्रम तक जाना है। तो सबसे छोटा जाति होता है और सबसे बड़ा वर्ग यानी जगत होता है। तो आप जो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गण दिया है, नहीं होगा। यहाँ पे संघ दिया है, नहीं होगा। यहाँ पे जगत दिया, नहीं होगा। एक ऑप्शन बच गया जो कि आपको ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा जगत होता है और सबसे छोटा संघ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सबसे छोटा संघ है और सबसे यहाँ पे यानी सबसे बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटा प्रजाति होती है और संघ। तो ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को चुनिए जो लिनियस के अनुक्रम का सही आरोही क्रम दर्शाता है। आरोही क्रम का मतलब कि बड़ा से छोटा यानी छोटे से बड़े के तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ आपको पता है कि सबसे छोटा स्पीसीज होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में सबसे छोटा स्पीसीज दिया है। यहाँ पे किंगडम दिया है तो ये सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे किंगडम सबसे बड़ा, यहाँ पे भी किंगडम सबसे बड़ा। तो ऑप्शन आपके पास वन बस यानी एक ही ऑप्शन बच गया जो कि डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्लस लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी वर्गीकरण के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कैरोलस लिनियस को किसका जनक कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई जाति हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राणी अगतिशील होता है। तो किसमें से कौन सा संघ है जिसमें प्राणी अगतिशील होता है? आपको ये संघ याद होना चाहिए। सबसे पहला पोरीफेरा लिंट्रेटा पोरीफेरा लिंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटेहेल्मिन्थीज एस्केहेल्मिन्थीज एनेलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा होते। फिर इनका लक्षण क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स्लिंट्रेटा यानी पोरीफेरा के बाद स्लिंट्रेटा। तो स्लिंट्रेटा ही ऐसे हैं जो अगतिशील होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो सही ऑप्शन साइकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसनीय उत्सर्जक परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं यानी किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये स्पंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें एक कोशिकीय प्रोटोजोआ अमीबा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो स्पंज एक यहाँ पे एक पशु यानी एक ये जीव है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो एक होता है डाइब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें से पूछा गया है कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है यानी किसमें यहाँ पे देखे होंगे आप लोग इक्टोडर्म मेसोडर्म इंडोडर्म जिसमें तीनों होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जेलीफिश हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जानवरों के किस फाइलम संघ को प्लेटीवर्म चपटे कृमि कहा जाता है? तो ये प्लेटेहेल्मिन्थीज के जीवों को प्लेटेहेल्मिन्थीज चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं को दो परतों से बना होता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा का। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर कोशिका की दो परतों का बना होता है? तो सही ऑप्शन सिलिंट्रेटा भी हो जाएगा। सिलिंट्रेटा के अंदर ही हाइड्रा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी की पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होता है? तो प्लेनेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फीता कृमि, शरीर के जू, ककिलनी या सिर
के जू, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फीता कृमि। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो एस्केरिस का साधारण नाम यहाँ से पूछा गया है, तो ये राउंड वर्म हो जाएगा। एनिलिडा वर्ग संबंधित है, नहीं है, यानी एनिलिडा वर्ग से कौन संबंधित नहीं है? तो केचुआ इसका इसी में आएगा, नेरिस आ जाएगा, जोक आ जाएगा, लेकिन एस्केरिस नहीं आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो हाइड्रा भी यानी हाइड्रा करता है, मूंग भी करता है, स्पंज भी करता है, एनिलिडा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्लेटेवाम में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंख के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता करते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्लेनेरिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, टेपवर्म फाइलम से संबंधित है, तो यहाँ पे आप लोग का एस्के हेलमिन्थीज, एनिलिडा, प्लेटे हेलमिन्थीज, नेमेटोडा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्लेटे हेलमिन्थीज। अगला देखिए, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो ये एनिलिडा से है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वचीय शोषण होता है, तो त्वचीय शोषण केचुआ में होता है। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति में संबंध होता है? तो सही ऑप्शन एनिलिडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, समूह से संबंधित पशुओं में जोड़े हुए पैर होते हैं, तो जुड़े हुए पैर किसमें होते हैं? आर्थ्रोपोडा में, और सबसे ज्यादा इसी में जीव शामिल भी हैं। संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा ही है। अगला देखिए, आर्थ्रोपोडा के अंदर कीट आ जाते हैं। तो मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी पैर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो यहाँ पे ततैया और भौरे में दांत होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन चर्ण प्रवार मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे घोंघा है, ऑक्टोपस है, कैटन है, एंटीडेन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसमें निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो अधिकतम पैर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सहस्त्रपात्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? किस जीव को नहीं कहा जा सकता? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा झिंगुर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है? तो मोलास्का परिवार का घोंघा हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा में आप लोग का स्टार मछली आ जाती है, एनिलिडा में केचुआ आ जाता है। अगला देखिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल संवहन प्रणाली में पाई जाती है, तो यहाँ पे समुद्री खीरा, समुद्री फूल, समुद्री एनीमोन, समुद्री पुच्छक, समुद्री पेन और अस्मीन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे समुद्री खीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का स्नेल हो जाता है, यानी घोंघा। एक कर्णसिपी क्या है? तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और कितने क्वेश्चन सही